हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड वी आर गोइंग थ्रू वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द entrepreneurial simple organizational structure. If we have to write, then we can clearly say that entrepreneurial organizational structure is that types of organizational structure which is very simple, जो बहुत ही सिंपल है, ओल्डेस्ट है, ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे डायरेक्ट लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है टॉप लेवल टू द सबऑर्डिनेट लेवल. ठीक है, ये एकदम सिंपल होता है. सिंपल क्यों होता है कि ये सिंपली डिज़ाइन किया गया होता है, सिंपली अंडरस्टेबल होता है. वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है जो कोई समझ नहीं पाए. ये एकदम ईजी होता है, ये स्ट्रक्चर को समझना कोई भी समझ सकता है. यहाँ पे क्विक डिसीज़न कोई भी ले सकता है. ठीक है, अगर कुछ भी अगर मान लीजिए कि इंटरनल या एक्सटर्नल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी चेंजेस लाना हो एक्सटर्नल चीज़ से रिलेटेड या इंटरनल, देन वहाँ पे क्विक डिसीज़न हम लोग मेड कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी होता है और सिंपल होता है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिसिप्लिन भी बहुत अच्छे तरह से मेंटेन कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे टॉप लेवल टू द सबऑर्डिनेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है. उसके बाद आपको हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि सिंपल होता है, इजी होता है, बट वहाँ पे क्या होता है ना कि सम ऑफ द डिसएडवांटेज भी होता है. ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में देखिए, कोई भी चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है. बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट. अगर आदमी ही परफेक्ट नहीं है तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या कंपनी या इंडस्ट्री कैसे परफेक्ट हो सकता है. तो हम लोग एडवांटेज तो हम लोग आपको बता दिए कि सिंपल होता है, क्विक डिसीजन मेड कर सकते हैं, ये सब. और डिसएडवांटेज में अगर इसका बात करें तो ये ओवरलोडिंग टू द मैनेजर हो जाता है. मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, टॉप लेवल को हो जाता है ज़्यादा ओवरलोड. कोई भी चीज़ समझ नहीं आया, ये हुआ, तो सारा लोड कहाँ पे जाएगा, मैनेजर पे जाएगा. यहाँ पे लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, काम बांटा नहीं गया रहता है कि हाँ तुमको ये करना है वो करना है. मतलब बांटा तो गया रहता है लेकिन हाँ कि इस काम को तुमको एकदम फिनिशिंग के रूप में मतलब किसी को भी देना है. ठीक है, तो उस टाइप्स का नहीं होता है. यहाँ पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता है, डेमोक्रेटिक नहीं होता है. मतलब फ्री होता है ना कि नो वन. डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि कोई भी फ्रीली अपने बात को रख सकता है, बट इसमें नहीं होता है, घबराते हुए ये होता है ना बात रखना, वैसे हो गया. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. सिंपल तो है बट हाँ कोऑर्डिनेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है. सो ये सब हो गया आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर के बारे में. उसके बाद हम आते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. यहाँ पे क्या होता है ना कि ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़, जो भी बिज़नेस के जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट फंक्शन में डिवाइडेड होते हैं एंड ईच फंक्शन इज़ इंटरेस्टेड टू द स्पेशलिस्ट. और हर एक फंक्शन को एक स्पेशलिस्ट को बांटा गया है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो. जैसे बोलते हैं ना कि राइट चीज़ को राइट पर्सन पे रखना चाहिए, राइट पर्सन को राइट जगह पे रखना चाहिए. क्या मतलब अगर कंप्यूटर इंजीनियर है, ठीक है, अगर हम उसको प्रोडक्शन लेवल मैनेजर बना दें तो वो तो चीज़ सही नहीं हुआ ना. तो वही हो गया, कंप्यूटर इंजीनियर है तो कंप्यूटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क में उसको डालना चाहिए. ठीक है, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी का लेवल में. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं. जैसे मार्केटिंग फंक्शंस, मार्केटिंग फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, परचेजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस एंड ऑल, ये सब होता है. उसके बाद आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड अपॉन मल्टीपल बिजनेस ऑपरेटिंग विद इन अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारे बिजनेस क्या ऑपरेट हो रहे हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत में, फ्रेमवर्क दिया हुआ है इसमें. ठीक है, उसके बाद इट इज़ यूज स्पेशली बाय दोज बिजनेस फॉर्म दैट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस लाइन ऑफ प्रोडक्ट. ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वहाँ पे ही मतलब यूज्ड होते हैं जहाँ पे और एक फॉर्म होता है डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल का काम करता है. वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो. उसके बाद मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कहने का इट इज़ दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं. जहाँ पे अगर कोई सर्टेन प्रॉब्लम अराइज हो गया ना तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेस मैनेजर को अपॉइंट
मैनेजर को प्रॉब्लम अगर हो गया तो उन लोग को एक स्पेशलिस्ट दिया जाता है, एक टीम दिया जाता है कि आपको इसके ऊपर काम करना है, इसको काम करके आपको सॉल्व करके मुझे हैंड ओवर कर देना है। तो ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है ना, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप स्क्रीन पे देखो मैंने अंडरलाइन किया है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर इज टू एलिमिनेट अननेसेसरी डिपार्टमेंट एंड टू परफॉर्म स्पेसिफाइड वर्क थ्रू आउटसोर्स एक्सपर्ट। हाँ, यहाँ पे अननेसेसरी डिपार्टमेंट नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि क्या था, जैसे कि एक वॉक है, ठीक है, वो हमेशा नहीं होता है, ठीक है, कभी काल होता है, बट उसके लिए एक सर्टेन डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो वो यूज़लेस है, वेस्टलेस है। यहाँ पे पैसा भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, मनी भी जा रहा है, एंड एक टाइप का आपका जो कंपनी का जो स्पेस है वो भी जा रहा है। तो उस जगह पे क्या होता है कि वो कभी काम वाला काम है, कोई एक्सपर्ट को हम लोग हायर करके उस टाइम अपना काम भी करवा सकते हैं। तो वो चीज़ हो गया अ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे दिया इज़ एन एलियंस ऑफ सेवरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर। इस टाइप्स का नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद मेरे सिलेबस में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ये वाला नहीं है, मैं आपको बस यही बताने वाली हूँ। Okay, I hope you have understood, and if you have not, you can comment down. And if you also like my video, yeah, of course, if you like my video, then you can share to your friends and family.